मैंने सोफे पर लेटे हुए अपने देवर को ऐसे अनदेखा किया जैसे कि मैंने उसे देखा ही नहीं था। बिना सोफे की तरफ देखे हुए हाथ में गीला तौलिया लिए मैं सोफे के सामने से गुजरी और थोड़ा आगे जाने के बाद जानबूझकर तौलिया। मेरा नाम अन्नू मिश्रा है। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे पति दूसरे शहर में चले गए। जॉब के कारण मैं घर में अकेली रह गई। पति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी एक बहुत ही खास सहेली है जिसका नाम पूर्वी है। हम दोनों ने 12वीं तक एक साथ पढ़ाई की थी और उसके बाद दोनों का साथ छूट गया। हालांकि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहे। मैं उसकी शादी में भी गई थी। उसके ससुराल चले जाने के बाद मैं अभी कुछ दिन पहले ही मेरी और उसकी मुलाकात हुई। क्योंकि देश में लॉकडाउन के कारण 2 साल वो अपने मायके नहीं आई थी। हम लोग अपने जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे और साथ ही अपनी लाइफ के बारे में भी बात कर रहे थे। शादी से पहले भी नैना ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी काफी मजे किए थे। हम दोनों पक्की सहेलियां थी, इसलिए एक दूसरे से हर चीज खुलकर बता देती थी। मैंने भी अपने बारे में हर बात उसे बताई थी और उसने भी शादी के बाद की सभी बातें मुझे बताई थी। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मैं चौंक गई। पहले तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे पूरे सबूत के साथ अपनी सच्चाई बताई और अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए उसने मेरे सामने अपने ससुर से फोन पर बात करी और उसके अलावा भी उसने मुझे कुछ प्राइवेट फोटो भी दिखाए जिसमें नैना और उसके ससुर। दोस्तों, वो एक बेहद गर्म नेचर की लड़की है। जब मुझे यकीन हो गया कि वो जो भी बता रही है वो सच है तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कहानी शेयर की जाए। मेरा नाम पूर्वी है और मेरी उम्र 25 साल की है। मेरी शादी को हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी मुझे बच्चा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक बेहद ही खूबसूरत लड़की हूँ। बदन भरा हुआ है, मेरा रंग गोरा और फिगर 36 का है। मेरे ससुराल में मेरे पति, एक देवर, एक मेरे ससुर जी हैं। मेरी सास का देहांत हुए 12 साल हो चुके हैं और परिवार में हम 4 लोग ही रहते हैं। शादी के समय मेरे पति अपना खुद का एक बिजनेस चलाते थे, लेकिन उसमें लगातार नुकसान होने के कारण उन्होंने बंद कर दिया और शादी के 9 महीने बाद ही वो सूरत में जाकर नौकरी करने लग गए। वो वहाँ अकेले रहते थे और घर पर भी हम 3 लोग ही रहा करते थे। दोस्तों, जब से मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, स्कूल टाइम से ही मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया था जिसके साथ मैं फोन पर भी रोज बात किया करती थी। उसके बाद मेरे ही मोहल्ले में एक लड़के से मेरा चक्कर पड़ गया। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल आ गई। इसके बाद मेरे पति के अलावा मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। मेरे पति मुझे हर तरह से संतुष्ट कर देते थे, जिससे कभी मुझे किसी और मर्द की जरूरत नहीं पड़ी। शुरू के 9 महीने तक तो वो मेरे साथ ही रहे, लेकिन उसके बाद वो सूरत चले गए और मैं अपने देवर और ससुर जी के साथ घर पर अकेली रहने लगी। वो 6 महीने में एक बार ही आते थे और मुश्किल से 1 हफ्ते रुकने के बाद चले जाते थे। मेरी आदत ऐसी थी कि मुझे रोज पति का प्यार चाहिए था। मैं रात में अपने कमरे में अकेली बिस्तर पर लेटी हुई करवट बदलती रहती थी और जब कभी मुझसे सहन नहीं होता था तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मैं घर में अकेली का टाइम पास नहीं हो रहा था। कई बार मेरे दिमाग में आया कि किसी मर्द को अपना दोस्त बना लूं, जैसे कि शादी से पहले बनाया करती थी, लेकिन ये बात बहुत मुश्किल थी क्योंकि मेरे घर ऐसा कोई आता जाता भी नहीं था और मैं अकेली कहीं पर जाती भी नहीं थी जिससे कि मेरे किसी मर्द के साथ दोस्ती हो सके। दोस्तों, दुनिया में इंसान हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरी निगाह मेरे देवर की तरफ जाने लगी। मेरा देवर जो कि मुझसे काफी छोटा है और उसकी उम्र 19 साल की है। वो दिखने में पतला दुबला है, लेकिन लड़की की भूख ये सब भूल चुकी थी। मुझे बस वो एक मर्द ही नजर आ रहा था जिसकी मुझे जरूरत थी। धीरे धीरे मैं देवर के ऊपर डोरे डालने लगी। देवर भाभी का रिश्ता भी मजाक का होता है, जिससे किसी को भी शक नहीं होता था। घर पर मैं गाउन ही पहनती थी और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्टाइलिश कपड़े या फिर नेट की साड़ी पहना करती थी। मैं जानबूझकर उसके सामने झुककर काम किया करती थी ताकि जो उसकी नजर मुझ पे टिकी रहे। उसके सामने जब मैं बिस्तर पर या सोफे पर लेटती थी तो अपने गाउन को घुटनों
के ऊपर तक उठा लेती थी ताकि वो मुझे देखने पर मजबूर हो जाए। जब कभी भी मैं उसके साथ बाइक पर जाती थी तो मैं उससे चिपक कर बैठती थी। जब भी ससुर जी के घर पर नहीं होते थे तो मैं उसके साथ बार बार सामने जाती थी और किसी न किसी बहाने से अपना प्रदर्शन करती थी। लेकिन मेरे ऐसा करने का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो एक पढ़ाकू किस्म का लड़का था और अपनी पढ़ाई में ही खोया रहता था। मेरे प्रदर्शन करने के बाद भी उसके अंदर कुछ नहीं हुआ, बस मुझे उसके द्वारा एक इशारे का इंतजार था। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। कई महीनों तक मेरे द्वारा ये खेल चलता रहा लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। देखकर मैंने अब आर पार करने की सोच ली। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे कि मेरे देवर का दिमाग हिल जाए और वो मेरा दीवाना हो जाए। इसलिए एक दिन सुबह 10 बजे तक मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया। घर पर मैं और मेरा देवर ही थे और ससुर जी किसी काम से बाजार गए हुए थे तो मेरा देवर सोफे पर लेटा हुआ था, टीवी देख रहा था। उसी समय मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। मैंने सोफे पर लेटे हुए अपने देवर को ऐसा अनदेखा किया जैसे कि मैंने उसे देखा ही नहीं। बिना सोफे की तरफ देखे हुए, हाथ में गीला तौलिया लिए हुए मैं सोफे के सामने से गुजरी और थोड़ा आगे जाने के बाद जानबूझकर सोफे की तरफ मेरी पीठ थी और मैंने जानबूझकर तौलिया उठाया और मैं धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि मैंने सोचा कि पलट कर अपने देवर को देखूं कि उसका क्या हाल है। मैंने अपने बालों को झटकते हुए अपना सर पीछे की ओर किया और पीछे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों के तले से जमीन सरक गई। दोस्तों, सोफे पर उस वक्त मेरा देवर नहीं बल्कि मेरे ससुर जी लेटे हुए थे और वो एक टकाटक मुझे घूरे जा रहे थे। ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए और मैं तेजी से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर मेरी सांसें तेजी से चल रही थी, दिल की धड़कन अपने पूरी रफ्तार में थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई कि ये क्या हो गया, मेरा देवर कहाँ गया और ससुर जी कब आए। मैंने अपना माथा ठोकते हुए खुद से कहा कि मुझसे ये क्या हो गया है। ये सब देखकर ससुर जी क्या सोचते होंगे और मैंने ऐसी गंदी हरकत देखकर वो क्या सोच रहे होंगे। मैंने अपने कपड़े पहने और काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठकर इस घटना के बारे में मैं सोचती रही कि अब कैसे बाहर जाऊं, ससुर जी क्या सोचेंगे। इधर खाना बनाने का समय होता जा रहा था और किसी तरह से मैं नज़रें नीमी किए हुए बाहर निकली। उस वक्त बाहर कोई नहीं था और मैं जल्दी से किचन में चली आई और खाना बनाने के बाद मेरी नज़रें नीचे किए हुए देवर और ससुर जी को खाना दिया और खाना खाने के बाद अपने कमरे में ही आ गई। और कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही कोई भी हरकत नहीं की क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी डर सा समा गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे अंदर वासना का कीड़ा फिर से मचलने लगा। मैंने अपने देवर के सामने अपनी हरकतें फिर से शुरू कर दी, लेकिन मेरी किसी भी हरकत का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं गाउन पहने हुए घर का काम कर रही थी। उस वक्त मैं घर पर अकेली ही थी। उसी समय मेरे ससुर का आना हुआ और उन्होंने मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी मैं तुरंत वहां से चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। मेरी ऐसी हरकत पर बार बार ससुर जी मुझे क्यों देख लेते हैं। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही सब चलता रहा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरा देवर अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाला है। उस दिन मेरी सारी उम्मीदें टूट गई और मैं समझ गई कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन बाद ही मेरा देवर पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और अब मैं और ससुर जी घर में अकेले रह गए। मेरी जिंदगी भी पहले की तरह चलती रही और अभी भी मुझे अपनी। लेकिन दोस्तों, मैंने कई बार गौर किया कि ससुर जी का नज़रिया पहले से बदल गया था। उनका मुझे देखने का तरीका, मुझसे बात करने का तरीका, इन सब में काफ़ी फ़र्क आ गया था। अब वो हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाने लगे, मेरे लिए साड़ी खरीद कर लाने लगे, यहाँ तक कि मेरे लिए गाउन भी खरीद कर लाते। इससे पहले वो कभी ऐसा नहीं करते थे, इसलिए मुझे उन पर थोड़ा शक होने लग गया। अब जब भी मैं साड़ी पहनती तो उनकी नज़र मेरे पेट पर और मेरी कमर पर ही टिक जाती थी। मैं घर का काम करती रहती और उनकी नज़र मुझे ही देखती रहती थी। धीरे धीरे ऐसा होने शुरू हो गया कि जब मैं उन्हें चाय देने जाती तो वो मेरे हाथों को छूने लगते। उनकी निगाहों ने मुझे मेरे प्रति साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे ससुर जी की 54 साल उम्र है
वो शरीर से काफ़ी हट्टे कट्टे मर्द हैं। उनके शरीर पर बुढ़ापे का एक भी असर दिखाई नहीं देता और वो अभी पूरी तरह से फिट है। लेकिन वो थे तो मेरे ससुर ही, और मैं उनके लिए ऐसी गंदी बात सोच भी नहीं सकती थी। अब कोई मुझे गलत समझे या सही, अपनी आदत से मजबूर होकर मैं भी उनके प्रति झुकने लगी। धीरे धीरे मैंने उनके साथ वैसा ही करने लगी जैसा मैं अपने देवर के साथ किया करती थी। मेरे ससुर इस मामले में होशियार थे और वो मेरी इन हरकतों को अच्छे से भांप गए। जल्द ही वो मुझे देखकर मुस्कुरा देते और उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। लेकिन पहल भी कोई नहीं कर रहा था। दोनों के मन में एक दूसरे का डर था, क्योंकि दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि ऊपर से हम दोनों की उम्र में भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। मेरे ससुर जी मुझसे 30 साल बड़े थे। इधर मैंने भी सोच लिया कि अगर ससुर जी ने मेरे साथ कुछ करना चाहा तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।